अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर एंड मी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। आज की वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि प्लीज़ इंक्यूबेटर के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं कि कैसे आपने चूज़े निकाले और इंक्यूबेटर आपने किधर से लिया है। तो आज इन सब सवालात के जवाब मैं दूंगी और प्रॉपर आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंक्यूबेटर से अपने चिकन्स को हैच कर सकते हैं और अंडे किस क्वालिटी के होने चाहिए, फर्टाइल अंडे का कैसे आपको पता चलेगा और अनफर्टाइल अंडे का आपको कैसे पता चलेगा। तो ये सारी मालूमात आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जी सबसे पहले बात करते हैं इंक्यूबेटर की। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैंने किधर से लिया है ये इंक्यूबेटर और कितने का लिया है। मैं चूँकि डेनमार्क से हूँ, डेनमार्क में रहती हूँ और ये जनाब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। और आप भी उधर से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके कंट्री में है या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वहाँ पे यकीनन आपको ये इजीली मिल जाएगा। और इसमें हैचिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जब ये आपके पास आएगा आपके इसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस बुक भी होती है जिसके अंदर सारा तरीका लिखा होता है कि आपने कैसे इसको सेट करना है, कैसे अंडे रखने हैं, किस टेम्परेचर पे इसको स्टार्ट में रखना है, अंडे किस साइज़ के होने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और टेम्परेचर जो ख़ास तौर पे जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है वो फुली ऑटोमेटिक तरीके से ना ये मैनेज कर लेता है ये इंक्यूबेटर ना। तो फिर भी आप इतना ज़्यादा इसकी केयर नहीं आपको करनी पड़ेगी, बस नॉर्मली से आप इसको देख लिया करेंगे। ये है मेरा इंक्यूबेटर जिसके अंदर अब मैंने सेकंड टाइम हैचिंग की है, यानी कि दूसरी दफ़ा मैंने इसके अंदर से चूज़े निकाले हैं जो कि बहुत ही इजीली और आराम से निकल आए हैं और मुझे कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। तो बस कभी कभी मैं इसको चेक कर लेती थी और आके टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेती थी। वैसे तो ये खुद ही हर चीज़ का ख्याल करता है। इंक्यूबेटर जो होता है ये टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इसने खुद ही ख्याल करना होता है ना। तो मैं बस आके बस देख लेती थी कभी कभी ना कि ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा ना। तो अगर इन केस कोई ख़राबी इसके अंदर हो तो इसके अंदर से अलार्म फिर बोलना शुरू हो जाता है। और जनाब ये जो ट्रे है ये ऑरेंज कलर का, इसके अंदर हमने अंडे रखने हैं और जब हम अंडे रखेंगे ना तो फिर ये घूमता है और ये भी अपने टाइम के हिसाब से अंडों को घुमाता है और ये मस्त चीज़ है। अगर अंडे घूमेंगे नहीं तो फिर उसके अंदर से आपके चूज़े नहीं निकलेंगे। इस ऑरेंज ट्रे के नीचे बस एक ये ट्रे है और फिर एक और नीचे ट्रे है। ये साइडों पे दो सुराख है, इनको हमने खुला रखना है क्योंकि ये जो सबसे नीचे ट्रे है इसके अंदर पानी होगा और पानी भी आपने उतना डालना है जितना कि इन्होंने बताया हुआ है ना। और ये पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर ना, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है क्योंकि ह्यूमिडिटी इसी पानी से इस इंक्यूबेटर के अंदर बनेगी। और अगर हम पानी नहीं इसके अंदर रखेंगे, पानी का ख्याल नहीं करेंगे, पानी अगर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया क्योंकि 21 दिन के बाद आपको ये आपका रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर पानी दरमियान में ही ख़त्म हो गया और आप लोगों ने ध्यान नहीं किया पानी का तो जनाब आपकी हैचिंग नहीं होगी, आपके चूज़े नहीं निकलेंगे। और पानी आपने ऐसे अंदर डालना है। मैं तो ऐसे डालती हूँ लेकिन आपका जो आप ख़रीदेंगे शायद उसका कोई पाइप लगा हो या कोई और सिस्टम हो उसमें पानी डालने का ना। और उतना पानी इसके अंदर डालें जितना उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि जितना ये निशान लगा हुआ है इतना आपने इसके अंदर पानी भरना है। अब जनाब करते हैं अपने इंक्यूबेटर को ऑन। और जब शुरू में आपने जिस दिन फर्स्ट डे आपने इसके अंदर एग रखने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि पानी इसके अंदर गर्म डालें और फिर बाद में आपने स्विच ऑन करना है इसका। और सारी जो है ना टेम्परेचर इधर जितना भी रिक्वायर है यानी कि आई थिंक और 38 टेम्परेचर होना चाहिए वो आप खैर आपको किताब के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपने चिकन के अंडे रखने हैं या डक के अंडे, जिस पिजन के या जिस भी बर्ड के आपने अंडे रखने हैं ना, आपने उधर वो लाइट आपने कर देनी है। यहाँ पे सारा सिस्टम लिखा हुआ है जो आपको इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है। और जनाब अब बारी आती है कि अंडों की, अंडे आपने किधर से लेने हैं और कैसे आपके अंडे होने चाहिए। ज़ाहिर है आपको 100% फर्टाइल अंडे ही लेने पड़ेंगे। और अगर आपके पास घर में मुर्गियां मुर्गे हैं तो फिर तो गारंटी है ना कि ये आपके 100% फर्टाइल अंडे हैं। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो इसके लिए भी आपको फिर थोड़ी बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने फर्टाइल अंडे हैं। वो आप
पहले ही चेक कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अब घर वाले अंडे तो नहीं है, लेकिन मैं बाज़ार वाले अंडों से आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका अंडा फर्टाइल है। सबसे पहले तो ये जनाब अंडे की शेप देखें। अगर जहाँ से आपने ख़रीदा उन्होंने कहा है कि अंडा फर्टाइल है, तो आपने फिर भी चेक करना है कि जब वो अंडा आपको दे तो आपने शेप देखनी है कि ये बिल्कुल ऐसे अंडे की शक्ल का है, ना बहुत ज़्यादा लंबा हो और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे गुलाई में हो, वो भी अंडा सही फर्टाइल नहीं होता। नंबर 2 पे आपने इसका वेट करना है। वेट अगर इसका 50 ग्राम से ऊपर है तो फिर भी आपका अंडा फर्टाइल है और इसके अंदर से चूज़ा निकलेगा। और तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जब भी आप अगर घर में जैसे आपके पास मुर्गियां हैं, तो आपने जब मुर्गी आपकी अंडा देती है ना और आपने इसको हैच करवाना चाह रहे हैं, तो आपने अंडे को जनाब ऐसे संभाल के रखना है कि आपने कोई भी अंडे वाला पुराना बॉक्स ले लें, उसके अंदर आपने अंडा सीधा रखना है, यानी नोक वाला पोर्शन ऊपर की तरफ और जो गुलाई वाला होता है ना नीचे वाला पोर्शन, वो आपने नीचे रखना है। इस तरीके से आपने अंडे जो है ना ये जमा करने हैं और इनको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये अंडे के जो होते हैं ना सिस्टम सारा ही ख़राब हो जाएगा। और जैसे ये अंडे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक की गुलाई बहुत ज़्यादा है, गोल मटोल सा है, और दूसरा जो है ना प्रॉपर अंडे वाली शेप है इसकी ना। तो जो ज़्यादा गोल मटोल है ना ये भी हैच नहीं होगा बनिस्बत ये जो दूसरा अंडा है ना जो यानी कि ये वाला है, ये हैच हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर इसकी शेप ऐसे बनी हुई है। तो यार जी अंडे भी अब हमने चेक कर लिए। अब आप लाइट के ज़रिए भी कैंडलिंग करके भी अंडे को चेक कर सकते हैं कि ये फ़र्टाइल है कि नहीं फ़र्टाइल। मेरे पास चूँकि फ़र्टाइल अंडे नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए लाइट जो है ना आर पार जा रही है, ये अंडा जो है फ़र्टाइल नहीं है, इसके अंदर से चूज़ा निकल ही नहीं सकता। और दूसरा इसमें थोड़े से चांस है, ये देखें नीचे थोड़ा सा इसमें वो दायरा सा बना हुआ है, तो इसमें चांस है कि अंडा शायद ये जो है ना ये हैच हो जाए। और ये मेरे अंडे हैं, यानी कि जब मैंने अपने चूज़े निकाले थे ना तब मैंने ये आई थिंक 12 या 13 दिन का रिज़ल्ट है, जब मैंने इनकी कैंडलिंग की थी ना। तो ये देखिए प्रॉपर इनके अंदर वेन बनी हुई है और चूज़ा भी बन गया हुआ है और साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट भी हो रही थी। तो अब अंडे रखते हैं अपने इंक्यूबेटर के अंदर के कैसे इनको रखना है। तो ये भी तरीका होता है अंडे रखने का भी। तो जब आपने अंडा अपने इंक्यूबेटर के अंदर रखना है, तो ये जो नोक वाला हिस्सा है ना पतला हिस्सा, इसको आगे की तरफ रखना है, मोटे वाला हिस्सा जो है ना उसको पीछे की तरफ रखना है। बस ऐसे ही आपने सारे अंडे चेक करने हैं और इनको फिर आपने इंक्यूबेटर के अंदर रखना है। और इंक्यूबेटर रखने से अंडे रखने से पहले आपने इसका टेम्परेचर कर लेना है ना, यानी कि जैसे मैंने बताया था पहले भी कि गर्म पानी आप डाल के तो इसका टेम्परेचर इतना कर ले कि 1-2 मिनट में ये प्रॉपर 38 के ऊपर आ जाए आपका टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी भी जितनी यानी कि ये बनाना चाहता है उतनी ये बना लेना, यानी कि ह्यूमिडिटी आई थिंक 60 इतने 60 या 57-50 के ऊपर ही होती है ना इसके अंदर। तो वो आप अपने हिसाब से फिर वो जैसा उस आपकी बुक में लिखा हुआ है ना वैसे इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। और ये जनाब अब अंडे हो गए हैं, अंदर रख दिए मैंने, स्विच ऑन कर दिया। और जो सारे इसके बटन्स है कि आपने किस किस बटन से क्या कुछ करना है, ये आपको बुक के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर बाकायदा ये भी लिखा हुआ आएगा कि कितने दिन हो गए आपको अंडे रखे हुए और कितने दिन बाकी रह गया ना। और फिर प्लस 18वें दिन या 19वें दिन अलार्म बोलेगा जब आपने वो ऑरेंज वाला ट्रे बाहर निकालना है। और जनाब फिर आपके चूज़े निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे प्यारे प्यारे से चूज़े निकल आए हैं और मैंने भी ये देखें ट्रे अंदर से निकाल दिया हुआ है। तो बस ही उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इंक्यूबेटर से चूज़े निकालते हैं, हैचिंग करते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं कि आपका इंक्यूबेटर भी मेरे इंक्यूबेटर के जैसा हो और उसके फंक्शन भी मेरे इंक्यूबेटर के जैसे ही हो। सब कंपनीज़ के अपने अपने मॉडल्स होते हैं, इंक्यूबेटर के डिफरेंट तरह की सिस्टम्स होते हैं अंदर। तो आप जो भी लेंगे इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है ना अंडे के ऊपर होना चाहिए कि अंडा आपका फर्टाइल हो, जो कि किसी भी इंक्यूबेटर के अंदर जाके हैच हो जाए, उसके अंदर से चूज़ा निकल आए। तो बस ये आई थिंक आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।